करता रहूंगा, तेरी आराधना हरदम करूंगा, तेरी ही स्तुति करता रहूंगा, तेरी आराधना हरदम करूंगा। यीशु मसीह जहाँ तूने दी, यीशु मसीह जहाँ तूने दी, सूली चढ़ा प्रभु मेरे लिए। यीशु मसीह जहाँ तूने दी, यीशु मसीह जहाँ तूने दी, सूली चढ़ा प्रभु मेरे लिए, सूली चढ़ा प्रभु मेरे लिए, सूली चढ़ा प्रभु मेरे लिए। सजदा करे हम करते हैं खुदा, सजदा करे हम करते हैं खुदा, तेरी बाहों में दौड़ते हुए आते हैं पिता, तेरी बाहों में दौड़ते हुए आते हैं पिता। सजदा करे हम करते हैं पिता, सजदा करे हम करते हैं पिता, तेरी बाहों में हम दौड़ते हुए आते हैं पिता, तेरी बाहों में हम दौड़ते हुए। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू है महान सर्वशक्तिमान, नहीं कोई भी यीशु है तेरे समान, तू है महान सर्वशक्तिमान, तू है महान सर्वशक्तिमान, नहीं कोई भी यीशु है तेरे समान। सजदा करे हम करते हैं पिता, सजदा करे हम करते हैं पिता, तेरी बाहों में हम दौड़ते हुए आते हैं पिता, तेरी बाहों में हम दौड़ते हुए आते हैं पिता। सजदा करे हम करते हैं पिता, होठों पे तेरी बातें हो, मेरे दिल में तेरी बातें हो, होठों पे तेरी बातें हो, मेरे दिल में तेरी बातें हो। ला 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 ला, लाखों लाखों तुझको सलाम, लाखों लाखों तुझको सलाम। सजदा करें हम करते हैं पिता, सजदा करें हम करते हैं पिता, तेरी बाहों में हम दौड़ते हुए आते हैं पिता, तेरी बाहों में हम दौड़ती है तेरी जिंदगी, तू सवारे मुझे, मुझ में मसीह है जिंदगी, तू सवारे मुझे, मुझ में मसीह है तेरी जिंदगी, सवारे मुझे, तू सवारे, तू निहारे, तू संभाले मुझे, तू निहार, तू संभाले, तू संभाले मुझे, मुझ में मसीह है तेरी जिंदगी, तू सवारे मुझे, मुझ में मसीह है तेरी जिंदगी, तू सवारे मुझे, तू सवारे, तू निहारे, तू संभाले मुझे, तू सवारे, तू निहारे,
तू संभाले मुझे, मुझ में मसीह है तेरी जिंदगी, तू संभाले मुझे, मुझ में मसीह है तेरी जिंदगी। सजदा करें हम करते हैं पिता, सजदा करें हम करते हैं पिता, तेरी बाहों में हम दौड़ते हुए आते हैं पिता, तेरी बाहों में हम दौड़ते हुए आते हैं पिता। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू है महान सर्वशक्तिमान, नहीं कोई भी यीशु है तेरे समान। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू है महान सर्वशक्तिमान, नहीं कोई भी यीशु है तेरे समान। सजदा करें हम करते हैं पिता, सजदा करें हम करते हैं पिता। होठों पे तेरी बातें हो, तेरी बातें हो, होठों पे तेरी बातें हो, मेरे दिल में तेरी बातें हो। ला 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 ला, लाखों लाखों तुझको सलाम, लाखों लाखों तुझको सलाम। मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं, मैं शुक्रगुजारी फिर क्यों ना करूं, तूने रहम मुझ पर बढ़ा कर दिया, मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं, मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं, तूने रहम मुझ पर बड़ा कर दिया, मुझे अपने प्यार से तूने भर दिया, मुझे अपने प्यार से तूने भर दिया। यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं, हो यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं, मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं, मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं, तूने रहम मुझ पर बढ़ा कर दिया, मुझे अपने लहू से तूने माफ किया, मुझे अपने लहू से तूने धो दिया। यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं, यीशु प्यारे तेरा मैं करूं, मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं, मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं, तूने रहम मुझ पर बढ़ा कर दिया, मुझे अपनी शांति से तूने भर दिया, मुझे अपनी शांति से तूने भर दिया। यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं, हो यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं, यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं, हो यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं। आमीन। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, हम हर सांस के साथ आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु, क्योंकि आपने अपने लहू से हमारे पापों को धो दिया है, आपने हमें अपने प्यार से भर दिया है, आपने अपनी शांति से हमें भर दिया है, आपने अपना जीवन हमें दे दिया है प्रभु यीशु। हम शुक्रगुजारी देते हैं आपको प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, शुक्र 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 करते हैं प्रभु। हमने आपसे जीवन पाया है, आपने हमें मार्ग दिया है यीशु, जिस मार्ग पर हमें चलना है वो नया और जीवित मार्ग आपने हमें दिया यीशु, आपने नई प्रतिज्ञाएं दी हैं हमें यीशु,
आपने हमारे जीवन में सब कुछ हमें नया दे दिया प्रभु, नई जिंदगी दी, नया सब कुछ नया कर दिया आपने प्रभु। हम अपने पूरे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। आज हम आप में सुरक्षित हैं, आपकी सिक्योरिटी के अंदर है हम आज प्रभु, और कोई भी चीज हमारे विरोध में आज आ नहीं सकती है यीशु। कोई नहीं, मतलब कोई नहीं आ सकती है। ऐसा लग सकता है कि हम समस्याओं से घिरे हुए हैं, शत्रु से घिरे हुए हैं, लेकिन हम ये जानते हैं हम परमेश्वर से, हम यीशु आप से घिरे हुए हैं। आप हमारे चारों तरफ हैं यीशु, और हम दिल से आभारी हैं, हम दिल से धन्यवाद देते हैं यीशु कि अब हमारा ये जीवन हमेशा के लिए आपकी कवरिंग के नीचे है। आप कहते हैं कोई भी विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी, कोई भी दुख तेरे घर के निकट नहीं आएगा। आप कहते हैं कि तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने 10,000 गिरे, लेकिन वो दुष्ट तेरे पास आने नहीं पाएगा। प्रभु आप कहते हैं कि वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि पत्थर से ठेस लगकर गिरने से पहले वो तुझे हाथों हाथ उठा ले। प्रभु यीशु आप कहते हैं महामारी से, उड़ते जलते तीरों से, रात को फैलने वाली महामारी से आप हमारी रक्षा करेंगे। आप हमारा शरण स्थान, आप हमारा गढ़ हैं यीशु। हम धन्यवाद देते प्रभु आपको, आपने अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे हमेशा के लिए हमें छिपा लिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। प्रभु आज की इस संगति के लिए, इस फेलोशिप के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी इच्छा, आपकी योजना, आपका उद्देश्य आज हम में से होकर हमारे लिए, हमारे द्वारा आप पूरा करने जा रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु कैमरा के इस तरफ, कैमरा के उस तरफ, दोनों तरफ पवित्र आत्मा जी आप कार्य करेंगे। आपके वचन के ज्ञान का प्रकाशन लोगों के हृदयों को प्रकाशित करेगा। जीवन फिर वैसे नहीं रहेंगे प्रभु, ये जीवन पूरी रीति से बदल जाएंगे। जब आप बात करते हैं हमारे भीतर प्रभु, आप सब कुछ को बदल देते हैं। और आज भी प्रभु आप हमसे बातचीत करने जा रहे हैं और हमें अपनी ताजा स्वर्गीय रोटी में से खिलाने जा रहे हैं। आपका वचन जीवन भी है, आत्मा भी है और शांति भी है। धन्यवाद प्रभु जी, मेरी भी मदद करेंगे आप यीशु। मैं आपको पहले से ही धन्यवाद की भेंट चढ़ाती हूँ, आपको सारी महिमा देती हूँ यीशु, क्योंकि सब कुछ हमने आपसे पाया है प्रभु। वो ऐसा कुछ भी नहीं जो हमारा है प्रभु, इसीलिए हम सारी महिमा पहले से ही आपको देते हैं यीशु। धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु, धन्यवाद यीशु। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। कैसे हैं आप सब? आज रविवार की इस दोपहर में आप सबका प्रभु यीशु के प्यारे नाम से बहुत प्रेम भरा प्यार और स्वागत करती हूँ आप सबका, कि प्रभु ने आज फिर से हमें ये समय मौका दिया कि हम फिर से आज प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के साथ हम उनकी बातों को सुने, उनको सीखें। तो आज जैसा कि हम जानते हैं कि हम प्रभु के वचन से सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु ने पहले से ही हमारे लिए क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया है। हम आज किसी रिलीजन को विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप किसी धर्म की बात करते हैं तो वहां आपको सब कुछ करना होता है। लेकिन जब आप रिलेशनशिप की बात करते हैं परमेश्वर के साथ, तो वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज जो हमारा रिश्ता है, उस रिलेशनशिप में हम परमेश्वर से निरंतर ग्रहण करते हैं। फिर हमारे इधर से सारे एफर्ट्स खत्म हो जाते हैं, हम उस ओर से परमेश्वर से सारी चीजों को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमने आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। और जब हम ये जानते हैं कि आज हमने कुछ भी अपने मेरिट पर, अपने एफर्ट्स के थ्रू, अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू हमने नहीं पाया है, और परमेश्वर इतने अच्छे हैं कि हमारे जीवन को वो पूरी रीति से उन्होंने अब अपने हाथों में लिया है, और अब वो हमारे जीवन पर टोटल कंट्रोल परमेश्वर का है। और परमेश्वर अब हमारे विरोध में आने वाली चीजों को, जो कुछ भी परमेश्वर की ओर से नहीं है, उन सब चीजों को संभालते हैं। अब हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे दिल धन्यवाद से और आभार से भर जाते हैं, और हम निरंतर परमेश्वर के प्रति आभारी रहते हैं, और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि वो हमें, हमारे जीवन को संभालते हैं। आमीन। तो हम जो सीख रहे हैं
कि अब हमारे करने के लिए तो कुछ नहीं है अब, लेकिन जब जैसे जैसे हम जानते चले जाते हैं, हम पहचानते चले जाते हैं, हमारे हर धन्यवाद को परमेश्वर और अधिक बढ़ाते हैं। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है कि प्रभु यीशु मसीह में वो हमारे धन्यवाद को और अधिक बढ़ाएंगे। जितना मैक्सिमम आप परमेश्वर से ग्रहण करते चले जाते हैं, अधिकाधिक रिसीव करते चले जाते हैं उनकी ब्लेसिंग्स को, उतना अधिक आप परमेश्वर को जानते चले जाते हैं कि वो कितने अच्छे पिता हैं, वो कितने भले परमेश्वर है, जो हमारे कोशिशों के बिना, हमारे कर्मों के बिना, हमारे बिना किसी एफर्ट के वो हमारी जिंदगी में अपनी भलाइयों को दिखाने में देरी नहीं करते हैं। और जितना अधिक आप परमेश्वर वचन में अगर आप पढ़ते हैं, साम्स में, भजन संहिता में बार बार वहां लिखा है कि परमेश्वर को धन्यवाद दो क्योंकि परमेश्वर भले हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला पिता है, वो भला परमेश्वर है। तो परमेश्वर चाहते हैं धन्यवाद हमारे भीतर से फूटे, हमारे अंदर से धन्यवाद की भेंट हम चढ़ाएं। हम केवल मुंह से ही नहीं, या कभी धन्यवाद दिया कभी धन्यवाद नहीं दिया, हर समय पिता की ये इच्छा है हम हर बात में धन्यवाद दिया करें, क्योंकि इसमें परमेश्वर की सामर्थ है। इस वचन में परमेश्वर ने आपसे जब ये बात कही है कि हर समय पिता का धन्यवाद दिया करो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में उनकी यही इच्छा है। तो जब हम ये बात पर अपना ध्यान इस सच्चाई पर लगाते हैं कि परमेश्वर कौन है और वो कितने अच्छे पिता हैं, वो कितने भले पिता हैं, बिना इस सच्चाई को जाने, अपने हृदय में रिसीव किए बिना कि परमेश्वर कौन है, वो कितने अच्छे हैं, वो कितने अच्छे पिता हैं हमारे, हम जब तक ये नहीं जानते हमारे जीवन में हम परमेश्वर की अच्छाइयों पर अपना फोकस नहीं बनाकर रख सकते। जब तक कोई व्यक्ति परमेश्वर कौन है, वो कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे पिता हैं हमारे, इस पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, जब तक कोई व्यक्ति उसके जीवन में वो आभारी नहीं होगा, और जब ना आभारी होगा ना धन्यवादी होगा वो परमेश्वर के प्रति। तो परमेश्वर हमारे पिता ये चाहते हैं हम हर समय, कोई सीजन नहीं या कोई साल में एक बार नहीं, हम हर समय हर बात में हम उनको धन्यवाद दिया करें। क्यों? क्योंकि उनकी अपने पुत्र यीशु मसीह में हमारे लिए यही इच्छा है। और वचन हमें बताता है कि जो भी चीजें, क्योंकि परमेश्वर बहुत अच्छे हैं, वो हमारे भले पिता हैं, और इसीलिए वचन में लिखा है पतरस में कि जो भी बातें हमारे जीवन और भक्ति से संबंधित हैं, वो सब बातें उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहले ही पूरी कर दी हैं। आज हम कुछ भी पूरा होने की इंतजार नहीं करते अपने जीवन में, कुछ भी घटने की इंतजार नहीं करते अपने जीवन में, या कुछ भी अपनी शक्ति से, अपने पावर से, अपनी समझ से, अपने ज्ञान से, अपने परफॉर्मेंस से हम पाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने पहले से ही सारी बातें जो भी हमारे जीवन से रिलेटेड है, जो भी हमारे भक्ति से रिलेटेड है, वो सब हमें अपने पुत्र के द्वारा क्रूस पर पूरा कर दी और हमें दे दी हैं। ये सच्चाई जितना आप अपने लिए जानते हैं, ये आपके दृष्टिकोण को बदल के रख देती है, और आपका दृष्टिकोण, आपकी मनोवृत्ति परमेश्वर की अच्छाई पर लगी रहती है, क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर ने अपनी बहुतायत हमें दे दी। यीशु ने कहा मैं आया तुम्हें जीवन देने, और केवल जीवन नहीं बल्कि तुम इस संसार में रहते हो बहुतायत का जीवन जियो। तो आप जब अपनी आंखें परमेश्वर की अच्छाई पर लगाकर रखते हैं तो आप आभारी रहते हैं, आप धन्यवादी होते हैं, आपका ध्यान वहां केंद्रित रखते हैं। और जितना अधिक वहां ध्यान केंद्रित रखेंगे, जैसा भजन संहिता 103 में कहा भजनकार ने कि हे मेरे मन प्रभु को धन्य कह, हे मेरे मन प्रभु को धन्य कह, और उसके किए हुए उपकारों को कभी ना भूलना, यानी कि हमेशा आभारी रहना, क्योंकि वही तो है जो तेरे पापों को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों से तुझे चंगा करता है, तुझे उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हर उसको आप पढ़े तो आपके अंदर आभार से आप भर जाएंगे कि परमेश्वर कितने भले, कितने अच्छे पिता हैं। और हर समय उसके किए हुए उपकारों को हम ना भूलें कि परमेश्वर ने हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए
प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उनकी क्रूस की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को धो दिया और हमें एक नया जीवन दिया, हमें पूरी रीति से नई सृष्टि बना दिया, ताकि परमेश्वर के साथ हमारा सुंदर रिश्ता बन जाए। पाप जो कि दीवार था परमेश्वर और हमारे बीच में, परमेश्वर ने उस पाप की दीवार को हमेशा के लिए हटाया हमारे बीच में से, और अब हम परमेश्वर के साथ सुंदर रिश्ते का आनंद उठा सकते हैं। तो परमेश्वर ने ही अपने प्रिय पुत्र यीशु को इस संसार में हमारे पापों के लिए भेजा, हर एक मनुष्य के लिए, ताकि वो पाप को यीशु के लहू के द्वारा धो सके और हमारा वापस परमेश्वर के साथ सुंदर रिश्ता बन जाए और हम हमेशा उस रिश्ते में आनंदित रहें। तो परमेश्वर जैसे भजनकार ने कहा, हे मेरे मन तू परमेश्वर को धन्य कह, और कभी भी उसके किए हुए उपकारों को ना भूलना। हम में से कोई भी व्यक्ति अपने पापों से छूट नहीं सकता था, हम मरकर भी अपने पापों की कीमत नहीं चुका सकते थे, हम अपने भले कार्यों के द्वारा अपने पापों से छूट नहीं सकते थे, अपने अच्छे कार्यों के द्वारा हम पाप की बीमारी से छूट नहीं सकते थे, पर परमेश्वर जानते थे कि कैसे हमारा छुटकारा होना है, और परमेश्वर ने खुद उपाय हमारे लिए रखा और हमें पूरी रीति से पापों से धोया, शुद्ध किया, साफ किया। इसीलिए जब हम इन सच्चाइयों को फोकस करते हैं, हम इस सच्चाई पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, हम हर समय हर परिस्थिति में हम आनंदित रह सकते हैं। हर समय हर परिस्थिति में हम आनंदित रह सकते हैं। आपको पता है कि खुशी जो है वो हम कैसा महसूस करते हैं, खुशी उस बात से हमें आती है कि अभी हमें अच्छा फील हो रहा है, अभी हम खुश हैं, खुश महसूस कर रहे हैं, तो खुशी उसे कहा जाता है। लेकिन आनंद जिसको हम बोलते हैं परमेश्वर का आनंद, तो हम जो जानते हैं उसके द्वारा हमारे जीवन में आनंद आता है। तो जब हम ये जानते हैं परमेश्वर कितने अच्छे हैं, जब हम ये जानते हैं परमेश्वर कितने अच्छे पिता हैं, जब हम ये जानते हैं कि उनकी हमारे जीवन से एक अच्छी योजना है, आमेन, जब हम जानते हैं कि हमारे जीवन से उनकी एक अच्छी प्लानिंग है, तो ये जानकारी हमारे जीवन में आनंद को लेकर आती है। ये जानकारी के द्वारा हम खुशी आपकी भावनाओं पर डिपेंड करती है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स पर डिपेंड करती है। लेकिन आनंद इस सच्चाई के द्वारा आता है, जब आप इस सच्चाई को फोकस करते हैं कि परमेश्वर को जब आप जानते हैं कि परमेश्वर कितने अच्छे पिता हैं, जो उन्होंने आपके लिए सब कुछ कर दिया, और अपने प्रिय पुत्र के द्वारा अब उन्होंने हमारा मिलाप अपने साथ कर लिया, और वो हमेशा के लिए हमसे प्रसन्न है। परमेश्वर हमेशा के लिए हमसे प्रसन्न है और उनके पास हमारे लिए एक अच्छी योजना है। आमेन। जब हमें इस बात पर विश्वास होता है, तो हम खुद को परमेश्वर को हर बुरी चीज को जो हमारे जीवन में है उसे सुंदर बनाने के लिए, अच्छे में बदलने के लिए हम अनुमति देते हैं। हमारे जीवन में कोई भी चीज को खूबसूरत, बिना दाग, आशीषित बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, और हमारे जीवन में उसे बदलने के लिए, हमारी भलाई में बदलने के लिए, हमारे अच्छे में बदलने के लिए हम परमेश्वर को अनुमति देते हैं। जब हम परमेश्वर को फोकस करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ को अच्छा करते हैं। जब हमारे फोकस परिस्थितियों पर होता है, लोगों पर होता है, हमारे अपने ऊपर होता है, ना तो हम अपने जीवन को सुंदर और बेहतर बना सकते हैं, ना हम परिस्थितियों को सुंदर और बेहतर बना सकते हैं, ना हम लोगों को सुंदर और बेहतर बना सकते हैं। पर जब हम अपना फोकस परमेश्वर पर बनाकर रखते हैं, तो परमेश्वर ना केवल हमारे लिए चीजों को सुंदर बनाते हैं, बल्कि वो हमारे लिए चीजों को अच्छा बनाते हैं, और अच्छे से भी बढ़कर वो हमारे लिए बेहतर को बनाते हैं, और हम सुंदरता को और बेहतरीन को अपने जीवन में रिसीव करते हैं। चाहे वो हमारे रिश्ते हैं, चाहे वो हमारी सिचुएशंस हैं, चाहे वो शत्रु किसी रीति से भी हमें भरमाने की कोशिश करता है, परमेश्वर हमारे भलाई में सारी चीजों को बदल के रख देते हैं। इसीलिए रोमियो 8:28 में लिखा है, और हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें, जो परमेश्वर की इच्छा से बुलाए गए लोग हैं, उनके लिए सब वस्तुएं मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो आप और मैं आज हम परमेश्वर की इच्छा से बुलाए गए हैं। कि हमें कैसे पता? क्योंकि हमने जब यीशु की ओर अपना मुंह किया, हमने यीशु की तरफ देखना शुरू किया, तो परमेश्वर ने अपने विश्वास का आत्मा हमें दिया, और जब परमेश्वर ने अपने विश्वास का आत्मा हमें दिया, तो आज हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, और
वचन में लिखा है कि सारी बातें उनके लिए मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया, इसलिए आज हम भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं और हमारे लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। अच्छी चीजें हमारे जीवन में केवल संयोग बस यूं ही नहीं हो जाती संयोग से, या हम ये कहें कि मैं अच्छा हूं, मैंने अच्छे कर्म किए हैं, मैंने भले काम किए हैं। हम अपने बच्चों को भी, मैंने पेरेंट्स को कहते हुए सुना है कि मैंने बड़े अच्छे कर्म किए, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, इसीलिए आज तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है, इसीलिए आज तुम्हारा जीवन अच्छा है। अच्छी चीजें ऐसे संयोग से नहीं होती हैं। अच्छी चीजें बस हमें ये पहचानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, अच्छी चीजें हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से होती हैं। जो कुछ भी हमारे जीवन में है वो कई बार ऐसा होता है कि कोई हेल्प आती है हमारी लाइफ में, हमारी बहुत बड़ी कोई जरूरत होती है और हमें मदद मिलती है, और हम ये सोचते नहीं मेरे अच्छे कनेक्शन की वजह से है, नहीं ये शायद मैंने अच्छे कर्म किए थे उसकी वजह से है। किसी भी वजह से नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं हम इस बात को फोकस रखें और याद रखें कि हमारे जीवन में चीजें संयोग से नहीं होती हैं, या हमारी किसी अच्छाई की वजह से नहीं होती हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा होता है वो परमेश्वर की ओर से है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि परमेश्वर हमारे अच्छे पिता हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर हमारे अच्छे पिता हैं, केवल यही एक कारण है कि हमारे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा है। इवन तब भी जब हम परमेश्वर को जानते नहीं थे, तब भी जब हम यीशु को जानते नहीं थे, तब भी परमेश्वर ने अपनी भलाई को हमारे जीवन में हमेशा दिखाया है। लेकिन जब हम यीशु में आ जाते हैं तो हम शैतान के चंगुल से छूट जाते हैं। परमेश्वर हमेशा के लिए हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के ज्योति के राज्य में हमें प्रवेश करा देते हैं। फिर हम अंधकार के राज्य से बिलोंग नहीं करते, अब हम पूरी रीति से परमेश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपना परमेश्वर स्वीकार करते हैं। हम अपने जीवन पर उन्हें प्रभुता दे देते हैं। उससे पहले हम परमेश्वर को प्रभुता नहीं देते हैं। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो लोग बोलते हैं कि इफ गॉड इज इन कंट्रोल, परमेश्वर यदि नियंत्रण में है तो ये बुरा क्यों हो रहा है, ये खराब क्यों हो रहा है, ये गड़बड़ क्यों हो रही है, वो गड़बड़ क्यों हो रही है। परमेश्वर कंट्रोल में नहीं है। परमेश्वर ने इंसान को फ्री विल दी है। इंसान जो भी करता है अपनी मर्जी से करता है, और हम ये कभी ना भूलें कि हम इस फॉलन वर्ल्ड में रहते हैं, इस पतित संसार में रह रहे हैं जहां चीजों का पतन होता है। परमेश्वर की ओर से कभी भी कुछ बुरा नहीं है इस हमारे जीवन में। पर परमेश्वर तब तक किसी व्यक्ति के जीवन में कार्य नहीं कर सकते पूरी रीति से जब तक कोई व्यक्ति पूरा कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में नहीं दे देता। तो जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम पूरा नियंत्रण, पूरा कंट्रोल अपना परमेश्वर को दे देते हैं। फिर परमेश्वर हमारे ऊपर स्वामी हो जाते हैं, फिर परमेश्वर हमारे प्रभु हो जाते हैं, और फिर वो हमारे जीवन को चलाते हैं, क्योंकि अब हम उन पर भरोसा रखते हुए, निर्भर होते हुए हम जीवन को जीते हैं, और हम निरंतर उनसे ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हैं, निरंतर उनसे उनकी आशीषों को, उनकी भलाइयों को अपने जीवन में रिसीव करते हैं। और जैसा ही हम उनके जीवन को हम उन्हें अपने जीवन में काम करने की अनुमति देते हैं, जैसा मैंने अभी कहा कि परमेश्वर हमारे जीवन में चीजों को सुंदर और बेहतर बनाना चाहते हैं यदि हम अनुमति दें। मैंने देखा बहुत सारे लोग किसी भी रिलीजन को जिसको फॉलो कर रहे हैं, उनके जीवन इतने अस्त व्यस्त हैं, उनके जीवन में दुनिया भर की समस्याएं हैं जो लगातार बनी हुई हैं। एक किस्म से कहूं तो इतना हैरेसमेंट की लाइफ वो जी रहे हैं, पर क्योंकि वो जानते नहीं है सच्चाई को, अभी भी वो वहीं के वहीं है। सिर्फ रिलीजन को फॉलो करे कि नहीं, मेरा विश्वास इसी पर है तो मैं तो रिलीजन को ही फॉलो करूंगा। यहाँ तक कि जो लोग क्रिश्चियन रिलीजन को भी फॉलो करते हैं, वो भी अगर आप देखेंगे उनके जीवन अस्त व्यस्त हैं बहुत लोगों के, और उनके बच्चों को देखेंगे तो जीवन अस्त व्यस्त है, उनकी फैमिली लाइफ देखेंगे तो अस्त व्यस्त है, उनकी मैरिड लाइफ देखेंगे तो वहां प्रॉब्लम है, उनकी फाइनेंशियल लाइफ आप देखेंगे तो वहां प्रॉब्लम है, उनकी लाइफ के तकरीबन हर क्षेत्र में समस्या ही समस्या है। लेकिन वो परमेश्वर को अनुमति नहीं देते, इस वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है। वो परमेश्वर को, उनकी भलाई को वो अपने जीवन में रिसीव नहीं करते, इस वजह से
परमेश्वर उनके जीवन को सुंदर नहीं बना सकते, परमेश्वर उनके जीवन में अपनी भलाइयों को नहीं दिखा पाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के प्यार पर, उनकी भलाई पर हम विश्वास करते हैं कि वो अच्छे पिता हैं, मेरी गलतियों के बावजूद भी वो मेरे जीवन में गलत को अलाउड नहीं करेंगे, मेरे मेरे जो भी मेरे मेरे व्यवहार में, मेरे बिहेवियर में कुछ भी कमियां अभी भी हैं, तो भी वो मेरे जीवन में बुरे को अलाउड नहीं करेंगे, गलत को अलाउड नहीं करेंगे। परमेश्वर की ओर से कुछ मेरे जीवन में खराब, कुछ भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे अच्छे पिता हैं, वो मेरे अच्छे पिता हैं। और सच में हम परमेश्वर से उनकी ब्लेसिंग्स को निरंतर रिसीव करते हैं जब हम ये जानते हैं कि वो कौन है, जब हम उनकी इमेज को लेकर कंफ्यूज नहीं है, जब हम उनके कैरेक्टर को लेकर कंफ्यूज नहीं है। आमेन। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनको जाने, और जितना अधिक आप परमेश्वर को जानेंगे उतना अधिक आप उनके प्रति धन्यवादी रहेंगे। आमेन। अगर आप पढ़ते हैं याकूब में, याकूब 1:17 में लिखा है, जो कुछ भी अच्छा है और सिद्ध है वह हमारे पिता परमेश्वर की ओर से हमें जो मिलने वाला वरदान है उसकी ओर से है। जो कुछ भी आपके जीवन में इस समय अच्छा है और सिद्ध है वो हमारे पिता की ओर से गिफ्ट है। हमें परमेश्वर ने, अपने हमारे पिता ने, जो कि ज्योतियों का पिता है, स्वर्ग की ओर से जो कि ज्योतियों का पिता है, वो हमें जो भी अच्छा है हम हमारी लाइफ में, चाहे मान लीजिए अगर आप अच्छा बोलते हैं, अगर आप अच्छा गाते हैं, अगर आप अच्छा अगर आप कुछ भी अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में, मत भूलिए। सपोजिंगली आप माफ कर पाते हैं, आप लोगों को प्यार कर रहे हैं, या लोग आपको प्यार करते हैं, लोग आपके जीवन में अच्छे लोग हैं, आपके बच्चे अच्छे हैं, आपकी फैमिली अच्छी है, आपके हस्बैंड अच्छे हैं, आपकी वाइफ अच्छी है, आपका बिजनेस अच्छा है, जो कुछ भी है हमारी लाइफ में वो हमारे ज्योतियों के पिता की ओर से, हमारे परमेश्वर की ओर से है। सब कुछ अच्छा और लिखा है कि जब वो हमें कोई गिफ्ट देते हैं, अपनी आशीषें देते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, तो वो कभी नहीं बदलती और ना ही उस पर छाया पड़ती है, कभी भी उस पर छाया नहीं पड़ती है। जो परमेश्वर ने ये डिसाइड कर लिया कि वो आपको आशीष देना चाहते हैं, जब परमेश्वर ये डिसीजन ले लेते हैं कि वो अपनी भलाइयों को आपके जीवन में दिखाना चाहते हैं, जब परमेश्वर ये डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे अपनी बेटी को, मुझे अपने इस बेटे को, मुझे इसके जीवन में ये देना है, मुझे इसके जीवन में अपनी भलाई को दिखाना है, कोई वचन में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता, उस पर कोई छाया नहीं पड़ सकती, उसको कोई फेरबदल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अच्छे पिता हैं। और जब कोई उनका बेटा, उनकी कोई बेटी जब ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आप मेरे अच्छे पापा हैं, आप मेरे अच्छे पिता हैं, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं और आप अपनी भलाइयों को मेरे जीवन में लगातार दिखाना चाहते हैं, आप अपनी आशीषों से मुझे भरपूर करना चाहते हैं। पिता मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मेरे जीवन के लिए आपकी एक अच्छी योजना है। जो ये विश्वास करता है, परमेश्वर भी देखते हैं कि मेरा ये बेटा, मेरी ये बेटी मुझ पर विश्वास कर रहा है, वो धन्यवादी हो रहा है। वो कहता है कि पिता मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपकी मेरे जीवन से एक अच्छी योजना है। आपने पास्ट में मेरे जीवन में काम किया, पास्ट में आपने इतने उपकार किए कि मेरे सारे पापों को क्षमा किया, मेरे पापों से मुझे धोया, आपने मुझे मेरे सारे रोगों से मुझे चंगाई दी, आपने पास्ट में ये किया था पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ। और अभी फिर मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे जीवन में उससे भी बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम किसी भी चुनौती के बीच में जब हम होते हैं और चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएं हमारे जीवन में, हम ये ना सोचें किसी इंसान ने कर दी, अरे कोई कनेक्शन था अच्छा, अरे फलाना बंदा आया उसने कुछ अच्छा कर दिया, अरे ये चीज मेरा कुछ ऐसा था, मैंने कुछ अच्छा किया था तो उसका आ गया। जब आप किसी चुनौती के बीच में होते हैं, चीजें बेहतर होने लगी, चीजें बेहतर होती हैं, उस समय याद रखें कि ये आपकी भलाई के कारण या आपके प्रयासों के कारण नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे पिता बहुत अच्छे हैं।
वो आपकी चिंता करते हैं, वो आपकी फिक्र करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते मेरा बेटा और मेरी बेटी किसी भी कमी घटी में रहे। वो नहीं चाहते कि आपको किसी भी चीज के बिना रहना पड़े इस संसार में। इसीलिए उन्होंने वो हेल्प प्रोवाइड कराई है। वो आपकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते, आपको दुखी नहीं देखना चाहते, आपको परेशान नहीं देखना चाहते, वो आपको तनाव में देखना नहीं चाहते। वो हमेशा क्या चाहते हैं? मेरा बेटा मेरी बेटी हमेशा खुश रहें और आनंदित रहें। आमेन। तो यही समझ परमेश्वर की के प्रति हमें और अधिक आभारी, हमें और अधिक धन्यवादी बनाती है। हो सकता है आज आप किसी सिचुएशन में होकर जा रहे हो और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा। आप जो मैं आज आपसे कह रही हूं, आप उसको करना शुरू करें। आप सोचिए, सपोजिंगली आपका शरीर कमजोर है, आप अपने चारों तरफ अपने परिवार को देख रहे हैं, अपने बच्चों को देख रहे हैं, आपके सामने टेबल भरा हुआ खाने का है, आपके घर में आपके पास नौकर चाकर हैं, आपके पास हस्बैंड है, आपके पास और बड़ी सारी ब्लेसिंग्स हैं। परमेश्वर क्या बोलते हैं? एक एक चीज को या तो डरों में जी लो, या आत्मदया में, है ना, सेल्फ पिटी में चले जाओ। अरे मेरे साथ ये क्यों हो गया, मेरे साथ वो क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ वैसा क्यों। या तो उसमें जी लो, या फिर आप चुनाव कर सकते हो परमेश्वर को धन्यवाद देने का। आमेन। तो जब आप धन्यवादी होते हैं, आभारी होते हैं, तो परमेश्वर हमें मन की शांति देता है। वो शांति उनकी फ्लो करती है हमारे अंदर से, जो ऑलरेडी हमारे अंदर है, जो इस दुनिया के पास नहीं है, इस संसार के लोगों के पास नहीं है। लोग शांति 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 बोलते हैं। शांति मोमेंटरी नहीं होती है, कुछ क्षण की शांति नहीं होती है कि ये क्रिया आपने की, ये काम आपने किया और आपको बड़ी शांति मिली। लोग बोलते होते हैं, अरे बड़ी शांति मिलती है, फला जगह पे जाके बड़ी शांति मिलती है, फला जगह पे जाके बड़ी शांति मिलती है, फला काम करके बड़ी शांति मिलती है ना। कुछ भी करके वो बोलते हैं। ये शांति मोमेंटरी है, क्षण भर की है। आप उस स्थान पर गए, आपने वो काम किया, तो आपको शांति पल भर के लिए महसूस हुई। लेकिन जब आप परमेश्वर कौन है, उन्होंने आपके लिए क्या कर दिया है, वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, जब आपको जानकारी होती है और आप उनके लिए क्या हैं, ये समझ जब आपको आती है, तो परमेश्वर आपको अपनी समझ से परे की शांति से भरते हैं। और वो शांति ना तो ये दुनिया के पास है, ना ये दुनिया दे सकती है, ना ये दुनिया छीन सकती है। तो परमेश्वर, जब आप धन्यवादी होते हैं, आभारी होते हैं, वचन में लिखा है, जिसका मन मुझ में धीरज धरे रहता है उसकी मैं, यशाया 26:3 में लिखा है, उसकी मैं संपूर्ण शांति से रक्षा करता हूं। आमेन। जिसका मन ये जानता है, जिसका हृदय ये जानता है परमेश्वर कौन है, वो कैसे पिता हैं, वो कितने अच्छे पिता हैं, और उनकी मेरे जीवन से अब कितनी सुंदर योजना है। वचन कहते हैं, वो व्यक्ति, आंधी आती है, तूफान आता है, बाढ़ आती है, लहरें उठती हैं, लेकिन वो व्यक्ति नहीं डगमगाता, वो व्यक्ति नहीं, वो हमेशा हर परिस्थिति में आभारी हृदय के साथ धन्यवादी बना रहता है। वो, मैंने आपको कहा, धन्यवादी होना ये नहीं कि कोई मुसीबत आई है, ओ धन्यवाद 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 देना हम शुरू कर दें। मुसीबत आ जाने पर कि परमेश्वर को धन्यवाद देना हम शुरू कर देते हैं। मुसीबत आ जाने पर धन्यवाद देना नहीं शुरू करते। आप, मुसीबत कब आ जाए कोई नहीं जानता, और ना कोई मुसीबत चाहता है अपनी जिंदगी में। परेशानी कब आ जाती है हम नहीं जानते, लेकिन क्योंकि आप पहले से ही धन्यवाद में बने हुए हैं, पहले से ही आभार में बने हुए हैं, हर समय पिता को धन्यवाद दे रहे हैं, तो क्योंकि आप हर समय धन्यवादी हैं, आभारी हैं, तो परमेश्वर की, पिता की वो शांति जो आपके अंदर समझ से परे की शांति है, वो आपको सुरक्षा प्रदान करती है। आप उस शांति में बने रहते हैं। ब्लेसिंग हमारे जीवन में वो आशीष है जिसे हमें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। शांति हमारी लाइफ में वो आशीष है जो परमेश्वर की ओर से गिफ्ट में दी गई है हमें, जो हमारे अंदर है। लेकिन वचन में लिखा है वो आत्मा का फल है,
जब आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के प्यार पर और उनकी भलाइयों पर, अपना फोकस रखते हैं उसके ऊपर, तो ये फ्रूट ऑफ द स्पिरिट जो आपके अंदर ऑलरेडी है, आप इसको अपने जीवन में रिसीव करते हैं। तो आपको अपना ध्यान किस पर केंद्रित करना है? समस्याओं पर, सिचुएशन पर, चैलेंजेस पर, बीमारी पर, किस पर अपना ध्यान अपना केंद्रित रखना है? या इसके दूसरी तरफ परमेश्वर की भलाइयों पर, परमेश्वर कितने अच्छे पिता हैं, आपको अपना ध्यान उस पर केंद्रित रखना है। क्योंकि परमेश्वर से ऐसा क्या है जो नहीं हो सकता? ऐसा क्या है जो परमेश्वर संभाल नहीं सकते? ऐसा क्या है जो परमेश्वर के लिए असंभव है? आमेन। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे परमेश्वर संभाल नहीं सकते। इसीलिए परमेश्वर क्या बोलते हैं? तू ये समझ रख कि मैं कौन हूं। तू ये समझ रख कि मैं क्या चाहता हूं। तू ये समझ रख कि अब तेरा जीवन मेरे हाथ में है। तू ये समझ रख कि अब कोई भी तुझे मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता और सारी बातें मिलकर तेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। तू ये समझ रख कि तेरे जीवन से मेरी एक भली योजना है। आपको ये समझ रखने की जरूरत है। और जितना अधिक आप अपने जीवन में समझ रखेंगे, उतना अधिक तनाव और अशांति से दूर रहेंगे आप। जितना अधिक आप अगर आपको परमेश्वर के बारे में नहीं है समझ कि वो कौन है, कैसे, आप अभी तक कंफ्यूज हैं, आप निरंतर तनाव में, अशांति में और निराशा में बने रहेंगे। तो चुनाव आपका है। परमेश्वर को हम इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें यह लगता है कि परमेश्वर तो पता नहीं कब करेंगे, मैं ही कर लूं इस काम को फटाफट। परमेश्वर तो पता नहीं कब करेंगे, मैं ही फटाफट ठीक कर लूं इसको। परमेश्वर बोलते हैं तू मुझ पर विश्वास रख कि मैं कौन हूं, तो तू देख मैं तेरे लिए क्या क्या करता हूं। विश्वासी जो भी है, पहचान है विश्वासी की कि विश्वासी हर समय शांति में और आराम में बना रहता है। ये चिन्ह है एक विश्वासी का कि विश्वासी, अगर कोई कहता ना ये डॉक्ट्रिन वो डॉक्ट्रिन, ये डिनोमिनेशन वो डिनोमिनेशन, है ना, ये डिनोमिनेशन अच्छी है, वो डिनोमिनेशन अच्छी नहीं है, ये टीचिंग अच्छी है, वो टीचिंग अच्छी नहीं है, ये सही है टीचिंग, वो टीचिंग गलत है। ठीक है, एट द एंड हम कौन है? विश्वासी। तो विश्वासी का चिन्ह क्या है? अगर कोई व्यक्ति विश्वासी है, कैसे पता चलेगा? वो विश्वासी हमेशा परमेश्वर की शांति में, खाली दिखावे वाली नहीं, परमेश्वर की शांति में और हमेशा रेस्ट में बना रहेगा। ये चिन्ह है विश्वासी का। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा चेलों से भी, मैं तुम्हें शांति देता हूं, मेरी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, तो तुम्हारा मन ना तो डरे और ना परेशान हो। तो जब हम उस शांति को अपने लिए रिसीव करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने दी है, तो हम धन्यवादी और हमेशा आभारी बने रहते हैं। आमेन। कुलुसियों में लिखा है, अगर आप पढ़ते हैं कुलुसियों 3:15 में, कि वह शांति जो मसीह की ओर से आती है तुम्हारे हृदयों में राज करे। वह शांति जो मसीह से आती है वो तुम्हारे हृदयों में राज करे, क्योंकि एक देह के अंग होने के कारण तुम शांति से रहने के लिए बुलाए गए हो, और इसीलिए सदा धन्यवादी रहो, सदा आभारी रहो। हम एक मन होने के लिए और शांति में बने रहने के लिए हमें बुलाया गया है, कि हम एक देह के, चाहे अलग अलग अंग हैं, परमेश्वर ने हमें बुलाया इकट्ठा, ताकि हम एक होने के लिए बुलाए गए हैं। हम एकजुट होकर रहें। जब तक आप धन्यवादी नहीं है, तब तक आप उस शांति में बने नहीं रह सकते। लिखा है सदा धन्यवादी रहो और आभारी बने रहो। आमेन। तो जैसा मैंने अभी कहा, धन्यवादी होना कुछ ऐसा नहीं है जो आप मुसीबत के समय में देते हैं। धन्यवादी होना आपको परमेश्वर की पावर के साथ कनेक्ट करता है, आपको परमेश्वर की सामर्थ के साथ जोड़ता है। जितना अधिक आप धन्यवादी होते हैं, आप परमेश्वर की पावर के साथ, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की सामर्थ के साथ आप जुड़े रहते हैं।
इसीलिए परमेश्वर ने क्या बोला, हर समय मेरी सामर्थ के साथ जुड़े रहो, हर समय मेरी शक्ति के साथ जुड़े रहो, मेरी पावर के साथ जुड़े रहो। कैसे जुड़े रहो? हर समय आभारी रहो, हर समय धन्यवादी रहो, क्योंकि जब आप आभारी रहेंगे, धन्यवादी रहेंगे, तो परमेश्वर की पावर आपके जीवन में हमेशा हर समय काम करेगी। तो आप पर है कि डरों में जीना है, आत्मदया में जीना है, या हर समय अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हुए चलना है। कितनी भी कमियां क्यों ना हो, कितना भी आपको लगे ये क्यों ऐसा हुआ, वो कैसा हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, हर परिस्थिति के बीच में आप चुन सकते हैं धन्यवादी होना। मैंने कहा ना, या तो आप सेल्फ पिटी, अरे यार कदर नहीं करते, अरे प्यार नहीं करते, अरे पूछते नहीं है, अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, या तो आप ये सोचते रह सकते हैं, है ना, या आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कर सकते हैं। कुछ भी हो जाए, हमारे पास इतनी ब्लेसिंग्स हैं हर समय काउंट करने के लिए कि शायद सर में जैसे बाल नहीं गिने जा सकते, ऐसे हम अपनी ब्लेसिंग्स को भी हम काउंट नहीं कर पाएंगे। जब हम धन्यवादी होते हैं, आभारी होते हैं, तो परमेश्वर की शांति हमारे अंदर काम करती है और परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर उमड़ने लगता है। तो परमेश्वर क्या कहते हैं? सेल्फ पिटी में मत रहो, आत्मदया में खुद पे दया खाते रहना, खिन हृदय मत रखो, उदास हृदय मत रखो, निराश मत होके बैठे रहो, हर समय खुश रहो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है। अगर आप नहम्याह पढ़ेंगे, नहम्याह 8:10 में लिखा है, उदास मत रहो। बहुत सारे कारण आएंगे कि उदास होने के, उदास मत रहो, क्योंकि प्रभु का आनंद तुम्हारा बल है। उदास मत रहो, क्योंकि प्रभु का आनंद तुम्हारा बल है। तो ये कहां से शुरू होता है? पहले आप धन्यवाद देने का चुनाव करते हैं, आभारी होने का चुनाव करते हैं, फिर परमेश्वर की समझ से परे की शांति आपके अंदर काम करती है, और फिर जब परमेश्वर की शांति को आप चुनते हैं, उदास रहना नहीं चुनते, परमेश्वर की शांति को आप चुनते हैं, तो परमेश्वर का आनंद आपके अंदर कार्य करता है, परमेश्वर का आनंद आपके अंदर उमड़ता है। और लिखा है वचन में कि प्रभु का आनंद ही तुम्हारा बल है। प्रभु का आनंद ही आज हमारा बल है। तो प्रभु के आनंद को, यानी कि अपने बल को, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा पावर हाउस बने रहें आप, आमेन, हमेशा पावर हाउस बने रहें आप, तो शुरुआत कहां से हुई? धन्यवाद देने से। पावर हाउस बने रहने के लिए धन्यवादी होने के साथ साथ क्या किया हमने? आभार व्यक्त किया। और धन्यवादी होना और आभारी प्रकट बने रहना कहां से आया? परमेश्वर की अच्छाइयों को फोकस करने से, परमेश्वर कौन है उस पर फोकस करने से। जब आपने वहां फोकस किया तो आप धन्यवादी बने रहे, आभारी बने रहे, आभारी बने रहे, तो परमेश्वर की शांति आपके अंदर बहाल होती है, आपको संभालती है। और जब आप शांति में बने रहने का चुनाव करते हैं, तो आप यानी कि सेल्फ पिटी में या डरों में जीना या दोष भावना में जीना आप नहीं चुनते हैं, तो शांति में बने रहना चुनते हैं, और वही शांति आपके जीवन में परमेश्वर के बल को लेकर आती है। तो आप बल को चुनना चाहते हैं या उसके ऑपोजिट प्रॉब्लम को फोकस करना चाहते हैं? प्रॉब्लम को फोकस करेंगे, वो कभी नहीं बदलेगी। किसी भी तरह के चेंज को अगर आप चाहते हैं, तो आपको पहले वो बदलाव परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में लाने की जरूरत है। जब परमेश्वर कहते हैं हर समय धन्यवाद दिया करो, तो हम चुनते हैं हर समय धन्यवाद देना। तो यही मानसिकता, ये मनोवृत्ति, ये दृष्टिकोण हमें मजबूत बनाता है, और हम असीम आनंद का सोर्स बन जाते हैं, और हम पहले अपने जीवन में उसे इस्तेमाल करते हैं, उसका आनंद उठाते हैं, फिर वो आनंद हमारे द्वारा बहता है। लोग सचमुच में, मैं आपको बता रही हूं, कोई चीज भी आपको आपके जीवन में ये ब्लेसिंग नहीं दे सकती जो आपको, जब आप जानते हैं कि परमेश्वर कौन है, आपके जीवन में ब्लेसिंग को लेकर आता है। आपकी फैमिली, आपके रिश्ते, आपके साथ जो रहते हैं, वो इन चीजों को अनुभव करते हैं।
आप माने या ना माने, बट वो लोग आपके आपके साथ रहते हुए इसको अनुभव करेंगे कि वाकई में कुछ तो है, वाकई में परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। और वो भी आपके द्वारा सीखेंगे, आपके द्वारा समझेंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी आपके द्वारा डेवलप होगी जब वो आपको वो जीवन जीते हुए और अनुभव करते हुए देखेंगे। आमीन। हबक्कुक में लिखा है 3:17 में, चाहे मैं अंजीर के पेड़ पर कलियां आए ना आए, चाहे मेरे खेत में फसल उगे ना उगे, चाहे भेड़शाला में भेड़ बकरियां हो या ना हो, वहां लिखा है तो भी मैं अपने प्रभु में आनंदित रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित रहना चुनूंगा। आमीन। तो ये चुनाव है, या तो आप नकारात्मक चीजों पर अपनी दृष्टि लगाकर रखें, ये चुनाव है आपका, और या आप अपने परमेश्वर में आनंदित होना चुने। मैंने अभी आपसे कहा बहुत सारे कारण आएंगे कि आप परेशान हो, इतना घबरा जाएं, जब सिचुएशंस आती हैं परेशान हो जाएं, आप यहां भागें, आप वहां भागें, आप सोचें कि कोई नहीं है, चारों तरफ से घिर गया हूं मैं, चारों तरफ से घिर गई हूं मैं, है ना, मैं क्या करूं, कोई नहीं है मेरी मदद के लिए। यहाँ पे चुनाव करने की बात हो रही है कि चाहे मेरे खेत में फसल उगे ना उगे, चाहे मेरे अंजीर के पेड़ में कलियां आए ना आए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने मेरे बैंक में अगर कोई कोई अमाउंट नहीं है, मेरे वॉलेट में कोई कुछ भी पैसे नहीं है, मेरे घर के खर्चे मेरे सामने पड़े हुए हैं, कुछ भी है, तो भी मैं तो अपने प्रभु में आनंदित और मगन रहूंगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि वो मुझे प्यार करते हैं, वो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में मुझे प्रोवाइड कराने की सामर्थ्य रखते हैं, वो मेरे जीवन के हर क्षेत्र को संभालने की सामर्थ्य रखते हैं, वो मेरे जीवन में किसी भी प्रकार के बदलाव की जरूरत हो, मेरे भीतर, मेरे बाहर, मेरी फैमिली में कुछ भी बदलाव रखने की सामर्थ्य रखते हैं। वो कहते हैं, अगर मिनिस्ट्री है आपकी, वो बोलते हैं छोटे झुंड तू मत डर, केवल क्या करें हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, हम आभारी रहें परमेश्वर के। क्यों? क्योंकि किसको दिखाना है हमें? एट द एंड कौन मैटर करता हमारे लिए? परमेश्वर, जो हर समय हमें देख रहे हैं, जो हर समय हमें देख रहे हैं। आपके पास 4 लोग हैं, आपके पास 2 लोग हैं, आपके पास 400 लोग हैं, आपके पास 4000 लोग हैं, आपके पास 40,000 लोग हैं, किसको दिखा रहे हैं हम? परमेश्वर ये देखना चाहते हैं कि क्या आप उनकी इच्छा पर चलते हैं। और इच्छा क्या है परमेश्वर की? हर समय पिता की ये इच्छा है कि हम उन्हें हर बात में धन्यवाद दिया करें, चाहे कुछ है या चाहे कुछ नहीं है, कुछ हमारे मुताबिक चल रहा है, हमारे मुताबिक नहीं चल रहा, कुछ हमारे मुताबिक अच्छा हो रहा है, हमारे मुताबिक अच्छा नहीं हो रहा, कुछ भी परिस्थिति है, परमेश्वर बोलते तू केवल चुनाव कर, तू धन्यवाद दे, क्योंकि मेरी यही इच्छा है तेरे जीवन से। आमीन। तो नकारात्मक चीजों पर हम ध्यान केंद्रित ना करें, क्योंकि जो हमारे नेचुरल रैल में चल रहा होता है, कुछ भी अच्छा या बुरा, बहुत अच्छा हो रहा है तो हमें ऐसा लगता है हम बहुत खुश हो जाते हैं, जरा सा कुछ सिचुएशन चेंज नहीं हुई हम एकदम से नकारात्मक हो जाते हैं। तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? मुझ पर भरोसा रख, मैं सब कुछ को संभाल लूंगा, अच्छा है तो उसको संभाल के रखूंगा, कुछ सही नहीं है तो मैं उसको बेहतर करूंगा, सुंदर करूंगा, सब कुछ मैं करूंगा तेरे जीवन में, तू केवल मुझ पर अपना ध्यान केंद्रित रख, मुझ पर अपना फोकस बनाकर रख। हालांकि हमारे आसपास जब बुरी चीजें होती हैं, कोई कमी घटी होती है, या हमें ऐसा लगता है हम शत्रु से घिरे हुए हैं, किसी प्रकार की सिचुएशन है, तो भी परमेश्वर हमें दिखाना चाहते हैं कि चाहे वो कोई बुरी लत हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई भी चैलेंज हो सकता है हमारी लाइफ में, कोई कर्जा हो सकता है किसी की लाइफ में, कुछ भी हमारे जीवन में है,
हमें ऐसा लग सकता है कि हम मुश्किलों से घिर गए हैं चारों तरफ से, तो परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम विश्वास रखें, हम फोकस रखें कि हम घिरे नहीं हुए हैं। हम ये विश्वास रखें कि हम परमेश्वर से घिरे हुए हैं उस समय। परमेश्वर, क्योंकि अब हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, अब हम उनकी धार्मिकता हैं, अब हम उनके पुत्र हैं, अब हम उनकी संतान हैं, और अब कोई भी चीज हमारे विरोध में वो आने नहीं देंगे, कोई भी चीज हमारे अगेंस्ट में नहीं आएगी। तो हमें ऐसा लगता है कि जब कोई कमी होती है, हमें लगता है यार सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, क्योंकि हमारा फोकस ही उसी चीज पर है, तो हमें ऐसा लगता है कि मैं जहां जाता हूँ यार यही विचार मेरा पीछा करते हैं, ये सारी कमियां मेरे पीछा करती हैं, मैं कहीं भी चला जाऊं ये मुझे अकेली नहीं छोड़ती, मैं जहां भी मुड़ता हूँ मैं इन्हीं चीजों को पाता हूँ। बीमारी है, कर्जा है, कोई बुरी लत है, हम अपने आप को ऐसा लगता है कि मैं यार इससे कभी नहीं छूट पाऊंगा, ये मेरे जीवन में शायद कभी हालात सही नहीं होंगे, मेरी ये बीमारी कभी नहीं जाएगी, ये कर्जा कभी खत्म नहीं होगा, इस बुरी लत से मैं कभी नहीं छूटूंगा। और हमें लगता है हम इससे घिर गए हैं, हम इससे चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि मैं इस मुसीबत से कभी नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि इस मुसीबत ने मुझे घेर लिया है चारों तरफ से। लेकिन वचन हमारे पास इतने सारे उदाहरण हमें देता है। आज मैं एक ही उदाहरण शेयर कर पाऊंगी क्योंकि टाइम हो गया है। नेक्स्ट वीक हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर हम दानियल की बुक पढ़ते हैं तो दानियल में चैप्टर 6 अगर आप देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि दानियल एक प्रॉफिट होता है, एक भविष्यवक्ता था। जब उसको पता चलता है कि दुष्ट लोग उसके विरोध में आ रहे हैं और उसके विरोध में साजिश रच रहे हैं दुष्ट लोग, तो वहां वचन में लिखा है कि वो घुटनों के बल आया और घुटनों के बल बैठकर उसने परमेश्वर का धन्यवाद दिया। जब उसको ये खबर मिली कि अब दुष्ट लोग उसके विरोध में आ रहे हैं, तो उसने सबसे पहला काम क्या किया? उसने सबसे पहला काम किया वो घुटनों के बल आया, यानी कि उसने दिखाया कि वचन में लिखा है परमेश्वर घमंडियों का विरोध करते हैं पर दीनों पर और भी अनुग्रह करते हैं। ये हमारे हार्ट का पोस्चर है। ये नहीं है कि घुटनों पर आया का मतलब ये कि घुटनों पर नहीं आएंगे तो हम धन्यवादी नहीं है। ये हमारे हार्ट का पोस्चर है कि हमें ये पता है कि परमेश्वर हमारा युद्ध लड़ते हैं, परमेश्वर हमारे विरोधियों को संभालते हैं। कोई भी चीज जो हमारे विरोध में आ रही है, हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ खड़े हैं, वो हमारे फेवर में है। तो लिखा है कि वो घुटनों के बल बैठकर अपने परमेश्वर का उसने धन्यवाद किया, जैसा वो पहले किया करता था हमेशा। जब सब कुछ सही होता है हमारी जिंदगी में, तब धन्यवाद देना हम जरूरी नहीं समझते। कभी कभी जब सब कुछ सही होता है, हो सकता है हम तब धन्यवाद देते हो, लेकिन जैसे सिचुएशन आती है, इंसान डर को अपने ऊपर हावी कर देता है और वो हथियार डाल देता है। पर लिखा है दानियल हमेशा से परमेश्वर को धन्यवाद दिया करता था, हमेशा से वो परमेश्वर का धन्यवादी था। वहां इसीलिए लिखा गया जो वो हमेशा किया करता था, पहले भी किया करता था, अभी भी उसने वही चुनाव किया कि जब कोई भी सिचुएशन, विपरीत परिस्थिति उसको अपने विरोध में लगी, उसने सबसे पहले चुनाव किया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और हम ये जानते हैं आगे की स्टोरी, राजा उसके फेवर में, क्योंकि ये ठहराया गया था कि जो भी कमांड किया गया था, जो ऑर्डर उस टाइम पर साइन किया गया था, वो पत्र जो साइन किया गया था, जो भी उसका पालन नहीं करता था, उसको लिखा गया था, हस्ताक्षर किए गए थे राजा के, कि उसको जवान शेरों की गुफा में कह लीजिए, मांद में कह लीजिए, वहां डाल दिया जाए। और क्योंकि हमेशा से वो धन्यवादी था, हमेशा से वो आभारी था, हमेशा से वो परमेश्वर को जानता था कि परमेश्वर कौन है, तो जब उसको उस राजा को जबकि राजा के दिल में उसके लिए फेवर था, पर फिर भी उसको, क्योंकि राजा खुद हस्ताक्षर कर चुका था कि जो भी उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसको शेरों की मांद में डाला जाएगा। तो रात हो गई, राजा जाके अपने महल में था। राजा को लिखा है कि सो भी नहीं पा रहा था, खा भी नहीं पा रहा था, वो इतना विचलित था कि पता नहीं दानियल के साथ क्या हुआ होगा। वो मजबूर था क्योंकि उसी ने हस्ताक्षर किए थे
कि जो भी इसका पालन नहीं करेगा उसके साथ ये न्याय किया जाएगा, और अगर वो नहीं करता तो सारी प्रजा उसके खिलाफ हो जाती कि राजा तूने ही तो ये इस पे हस्ताक्षर किए थे। तो उसको उसका पालन करना पड़ा जो उसने खुद ठहराया था। और लिखा है कि वो सारी रात बहुत बेताब रहा, और जब वो गया दानियल के पास, सुबह होने वाली थी, और जाकर उसने धीरे से बाहर से दानियल को कहा कि हे दानियल, तू सही है क्या? वो परमेश्वर जिस पर तू इतना भरोसा रखता है, क्या उसने तुझे जिंदा रखा? तेरे परमेश्वर ने तुझे जिंदा रखा? सोचिए, जवान भूखे शेरों के मांद में उसको फेंका गया, और लिखा है दानियल ने कहा कि परमेश्वर ने उनके मुंह को बांध दिया। कि ये कैसे हुआ? दानियल ने उन जवान शेरों का सामना कैसे किया? सबसे पहली बात, धन्यवाद की प्रार्थना के साथ। जब वो धन्यवाद में बना रहा, आभारी रहा, और वो ये जानता था कि परमेश्वर उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो कैसे भी परिस्थिति में जा रहा है, कैसी भी चुनौती में वो जा रहा है, परमेश्वर उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में परमेश्वर उसकी तरफ है, परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर उसके लिए। तो जब परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर उसके लिए, उसका वो ये जानता था कि मेरा ये जीवन परमेश्वर के लिए है। तो क्या वो जवान शेरों को संभाल नहीं सकते परमेश्वर? उसने कहा, उसने उनके मुंह को बंद कर दिया। और लिखा है राजा खुद घुटनों के बल आ गया। राजा खुद इतना धन्यवादी हुआ, वो हैरान हो गया। और लिखा है, अगर आगे जाके आप स्टोरी पढ़ेंगे, कि मैं थोड़ा भूल रही हूँ आगे पूरी स्टोरी जो आगे लिखा है, अगर आप उसको पढ़ सकते हैं तो आपको उसको पढ़िएगा। दानियल चैप्टर 6 में लिखा है कि राजा खुद परमेश्वर को मानने लगा, विश्वास करने लगा। उसने बोला कि वो परमेश्वर क्या ही महान, क्या ही बड़ा परमेश्वर है, जिसने दानियल को जवान शेरों से बचा रखा। तो दानियल के धन्यवादी होने से क्या हुआ? परमेश्वर की महिमा बढ़ी। दानियल के धन्यवादी होने से हर सिचुएशन में, हर बात में, हर समय धन्यवादी बने रहने से, आभारी होने से परमेश्वर को महिमा मिली। आमेन। पहला थिस्सलुनीय 5:8 जो हम पढ़ रहे हैं कि हर हाल में धन्यवादी बने रहो, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। कोई भी सिचुएशन आपके सामने आती है, परमेश्वर क्या बोलते हैं? हर समय, चाहे कोई भी पीड़ा हो, कोई भी संकट हो आपके जीवन में, उसके बीच में भी कोई भी चुनौती हो, आप परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं। कुलुसियों 1:12 में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ज्योति में रहने वालों का भागी होने का सहभागी बनाया है। अब हम ज्योति की संतान है। तो जब हम ज्योति के संतान है, कोई भी बाहरी सिचुएशन हम पर हावी नहीं हो सकती। संसारिक किसी भी व्यक्ति की मैं अगर बात करूं, तो जरा सी कोई भी बात हो जाती है तो उनकी सारी शांति चली जाती है। वो बिल्कुल पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक विश्वासी का चिन्ह मैंने अभी कहा, वो क्या है? एक विश्वासी हर समय शांति में और आराम में बना रहता है। आमेन। मैं परमेश्वर के साथ 15 साल के इस सफर में, मैं आपको 15-16 साल हो गए मेरे को इस सफर में, मैं आपको कह सकती हूँ कि मैंने इसे हर बार अनुभव किया है। सिचुएशंस के बीच में, चुनौतियों के बीच में, जब असंभव दिखने वाली चुनौतियां मेरे जीवन में आई, मैंने इस शांति को अनुभव किया है कि बाहरी कोई भी परिस्थिति आई है, कितने भी मेरे विरोध में मुझे क्यों नहीं लगी, क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए खड़े थे, मेरे साथ खड़े थे, मेरी ओर खड़े थे। तो मेरे विरोध में कौन आ सकता है? परमेश्वर केवल इतना ही कहते हैं कि जिसका मन मुझ में धीरज धरे रहता है, यानी कि जो परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास रखता है, धन्यवादी होता है, आभारी होता है, उसका मन परमेश्वर में धीरज धरे रहता है। और परमेश्वर कहते हैं उसकी मैं संपूर्ण शांति से मैं उसकी रक्षा करता हूं। तो बाहरी चीजें आपको दबा नहीं सकती, आपकी शांति को छीन नहीं सकती, आपको परेशान नहीं कर सकती। परमेश्वर कहते हैं कि
याद रख कि मैं तुझे प्यार करता हूं और मैंने तुझे अपना पवित्र आत्मा दिया है। अब मेरा पवित्र आत्मा तुझ में है और तेरे साथ है। जब परमेश्वर का प्यार मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। तो हर समय हम याद रखें कि परमेश्वर मेरी ओर है, मेरे लिए है, मेरे साथ है। हम हर समय धन्यवाद देने का चुनाव करें। परमेश्वर अच्छे और भले पिता हैं। किसी रिलीजन को अगर आप फॉलो करते हैं तो ना तो आप धन्यवाद से भरे रहते हैं। अगर आप क्रिश्चियन खाली क्रिश्चियनिटी को एज अ रिलीजन अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपके जीवन में इन बातों का अभाव हो सकता है। आपके जीवन में परमेश्वर की वो शांति जो सारी दुनिया की समझ से परे की शांति है, आप उसको मिस आउट कर रहे हैं। वो आपके जीवन में आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे साथ रिलेशनशिप चाहते हैं और वो रिलेशनशिप किसी रिलीजन के थ्रू नहीं हो सकता। चाहे वो कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन रिलीजन, कोई भी रिलीजन है, अगर आप किसी भी रिलीजन को अपनाते हैं तो आप कर्मों के कुछ चक्कर में फंस जाते हैं कि मुझे कुछ करना है, मेरा कुछ पार्ट है, मेरा कुछ हिस्सा है, मेरा प्रदर्शन, मेरे काम, मेरे कर्म, मेरे कार्य। लेकिन जब आप परमेश्वर की सच्चाई को जानते हैं कि वो कितने अच्छे पिता हैं, वो कितना प्यार करते हैं आपको, कितने भले पिता हैं वो, और कितनी सुंदर प्लानिंग है उनकी आपके जीवन से, और वो कहते हैं कि सारी बातें मिलकर तेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। कुछ भी बिगड़ा हुआ है तेरे जीवन में, कुछ भी कितना भी खराब क्यों नहीं है, बच्चे हो सकते हैं, आपकी शादी हो सकती है, आपकी फैमिली का दूसरा कोई मेंबर हो सकता है, आपके दूसरे रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। परमेश्वर कहते हैं मैं गारंटी देता हूं, मैं उन्हें सुंदर भी बनाऊंगा, मैं उन्हें बेहतर भी बनाऊंगा, यदि तू मुझे अनुमति दे। यदि हम ही परमेश्वर को अनुमति नहीं देंगे तो परमेश्वर कार्य नहीं करेंगे। हम अनुमति कैसे देते हैं? हर समय, हर बात में हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बने रहें। हर समय, हर बात में हम धन्यवाद देने का चुनाव करें। हम आभारी रहें, हम धन्यवादी बने रहें, तो परमेश्वर हमें हमेशा हर समय अपनी शांति से भरकर रखते हैं। हम परमेश्वर पर फोकस बनाकर रखें, बाकी सारे क्षेत्रों को परमेश्वर संभाल लेंगे और आपको अपने उमड़ते हुए आनंद से भरकर रखेंगे। और यही आप इस धरती पर अनुभव करेंगे और यही दूसरे भी आपके द्वारा अनुभव करेंगे। हालेलुया, आमेन। तो शत्रु किस चीज से डरता है पता है? आपसे डरता है कि आप आनंदित ना हो। आप आनंदित ना हो तो वो आपकी शांति चुराने आता है। अगर वो उसमें कामयाब हो जाता है, आपकी शांति चुराने में कामयाब हो जाता है, तो आप आभारी नहीं रहेंगे, आप कुड़कुड़ाते रहेंगे, आप कंप्लेनिंग रहेंगे। जब आप कुड़कुड़ाएंगे, शिकायती रहेंगे, तो क्या होगा? तनाव में रहेंगे, चिंता में रहेंगे, निराशा में रहेंगे। जब आप तनाव में होंगे, चिंता में होंगे, निराशा में होंगे, धन्यवाद, आपका मुंह बंद हो जाएगा, आप धन्यवादी नहीं होंगे। जब आप धन्यवादी नहीं होंगे तो शत्रु आपके जीवन में अपनी गंदी प्लानिंग, गंदी योजना को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। हालेलुया। लेकिन जैसे ही आप वापस धन्यवाद देने का चुनाव करना शुरू करते हैं, आप आभारी होते हैं, आप परमेश्वर की शांति में जीने लगते हैं और आप आनंद में उमड़ते हैं। प्रभु का आनंद हमारा बल है, और जब आप उस आनंद में बने रहते हैं, शैतान की कोई चाल आपके जीवन में कामयाब नहीं होती है। हालेलुया। आज मैं यहीं रुकना चाहूंगी। आशा करती हूँ कि आज आपने समझा होगा वचन को, क्योंकि ये मैंने नहीं आप तक पहुंचाया, ये सच में प्योरली पवित्र आत्मा ने आप तक इस वचन को पहुंचाया है। और वो वचन में लिखा है, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है बल्कि सामर्थ के कामों में है। जब होली स्पिरिट वचन को रिलीज करते हैं तो वो अपनी पावर के साथ रिलीज करते हैं, और जो व्यक्ति भी उसे रिसीव करता है, परमेश्वर उस वचन के लिए उसको पावर देते हैं और मदद करते हैं। जैसा मैंने अभी कहा, धन्यवादी होना परमेश्वर की पावर को रिलीज करता है आपके जीवन में। जब आप धन्यवादी होने का चुनाव करते हैं, वो आपके जीवन में परमेश्वर की पावर को रिलीज करता है और आप खड़े खड़े रहकर परमेश्वर के उद्धार को हर सिचुएशन में देखते हैं। आमेन। आइए धन्यवाद देते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपको परमेश्वर,
आज के वचन के लिए आपने हमारी मदद की, सहायता की, हम सबकी जरूरत को पूरा किया। आपकी इच्छा को आज आपने हमारे हृदय में प्रकट किया। पिता, जो वचन का बीज आपने इनके हृदयों में बोया है, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने लहू से ये वचन इनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल को लेकर आएगा। आपने मेरी मदद की, मेरी सहायता की परमेश्वर। मैं सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान यीशु नाम को देती हूँ परमेश्वर, और धन्यवाद देती हूँ पिता। धन्यवाद परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। ये समय है प्रभु भोज का, और यदि आप तैयार हैं तो हमारे साथ प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। उसके लिए आप कोई भी रोटी, कोई भी ब्रेड या कोई भी शरबत, जूस, कुछ भी आप ले सकते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह जब हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए क्रूस पर जाने वाले थे, तो क्रूस पर जाने से पहले उन्होंने अपने चेलों को बुलाया, इकट्ठा किया और रोटी ली, तोड़ी धन्यवाद देते और कहा, ये मेरी देह है। ये रोटी दिखती है, ये है रोटी, लेकिन ये मेरी देह है, मेरी सिद्ध और पवित्र देह, जो पूरी मानव जाति के लिए तोड़ी जाती है। और उसी रीति से यीशु ने अपना कटोरा लिया, कहा, यह कटोरा नई वाचा का लहू है मेरा, जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए हमेशा ऐसे किया करना। हम में से किसी के भी पापों की कीमत बकाया नहीं है, किसी की भी नहीं, मतलब किसी की भी नहीं। जो मनुष्य इस संसार में है, अभी सांस ले रहा है, या जो अभी पैदा होने वाले हैं, अभी आगे भी, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके पापों की कीमत बकाया है। प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के पापों को अपने ऊपर ले लिया। हमारे पापों की सजा, दोष, दंड, न्याय परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु की देह पर चुकाया है। और आज हम सब, क्योंकि हमारे पापों की कीमत चुका दी गई है, हम पूरी रीति से पाप से छुड़ाकर आजाद कर लिए गए हैं, शैतान से छुड़ाकर आजाद कर लिए गए हैं, मृत्यु से, कब्र से, नरक से हम हमेशा के लिए छुड़ा लिए गए हैं। और ये सच्चाई ये परमेश्वर की भलाई के द्वारा है। हमारे कर्मों के बिना उन्होंने हमारा उद्धार कराया है, अपने अनुग्रह से हमारा उद्धार कराया है। और परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम विश्वास करें, क्योंकि जो कोई भी इस भोज को विश्वास से रिसीव करता है, कोई बीमारी का लक्षण वहां बना नहीं रह सकता, कोई अशांति, कोई तनाव, कोई दुख, कोई पीड़ा वहां बना नहीं रह सकता। समय से पहले बुढ़ापा अगर आ गया है तो वो लक्षण चले जाते हैं। कोई भी प्रकार की वीकनेस आपके लाइफ में है, कोई बुरी लत है आपकी लाइफ में, वो जड़ से उखड़ जाती है। और मृत्यु ने अगर कोई भी स्थान बनाया है, क्योंकि बीमारी भी मृत्यु को लाती है, कमजोरी भी मृत्यु को लाती है, बुरी लतें मृत्यु को लेकर आती हैं, तो वो भी टूट जाता है पूरी रीति से, उसका भी कार्य। तो आइए हम विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ प्रभु की देह में से खाते हैं और इस प्याले में से पीते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। मैं शुक्र गुजारी क्यों ना करूं, मैं शुक्र गुजारी क्यों ना करूं, तूने रहम मुझ पर बढ़ा कर दिया। मैं शुक्र गुजारी क्यों ना करूं, तूने रहम मुझ पर बढ़ा कर दिया। मुझे अपने लहू से तूने धो दिया, मुझे अपने लहू से धो दिया। यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं, हो यीशु प्यारे गुणगान मैं करूं। मैं शुक्र गुजारी क्यों ना करूं, मैं शुक्र गुजारी क्यों ना करूं, तूने रहम मुझ पर बढ़ा कर दिया। मुझे अपने प्यार से तूने भर दिया, मुझे अपने प्यार से तूने भर दिया। यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं, हो यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं।
हारी क्यों ना करूं, मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं। तूने रहम मुझ पर बड़ा कर दिया, मुझे अपनी शांति से तूने भर दिया, मुझे अपनी शांति से तूने भर दिया। यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं, हो यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं। मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं, मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं। तूने रहम मुझ पर बड़ा कर दिया, मुझे अपने आनंद से तूने भर दिया, मुझे अपने आनंद से तूने भर दिया। यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं, हो यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं, हो यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं। आमेन। आइए प्रार्थना करते। पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, हमारे अच्छे पिता, हम पर अपनी सच्चाइयों को रिवील करने के लिए परमेश्वर, हमें अपने गूढ़ी गहरी बातों को बताने के लिए परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने इसीलिए हमें बताई ताकि हम इस संसार पर, जिस पर आपने हमें पहले से विजय दिला दी है, हम इसमें विजय से विजय की ओर चल सके। हम धन्यवाद देते परमेश्वर आपको, हमारे अच्छे पापा, हम दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। हमें अपनी आंख की पुतली के समान प्यार करने वाले परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। मैं अपने हर एक प्रियजन को पिता आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे देती हूँ। इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे, इनके आने जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे, इनके मुख पर अपने मुख के तेज को आप चमकाएंगे, अपनी बुद्धि अपने फेवर में चलने में आप मदद करेंगे। हर एक के मन की आंखें खुल जाएं प्रभु यीशु के नाम से, और आप पिता इन्हें अपने समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा अपनी पहचान में दें, ताकि परमेश्वर ये अपनी बुलाहट को समझ सकें। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ आपको इसके लिए भी। इनकी हर जरूरत को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में आप पूरा करेंगे। इनके पास हर समय आपके अनुग्रह से हर बात में सब कुछ के लिए बहुतायत रहेगी। दूसरों की, जरूरतमंदों की मदद करने के लिए भी हमेशा इनके पास बहुत रहेगा। धन्यवाद देती पिता मैं इसके लिए भी आपको परमेश्वर। पिता, आपकी महिमा को आप इनके जीवन से प्रकट करें, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम सब तरफ इनके द्वारा महकेगा। आप कहते कि तेरे मुंह का वचन इतना सलोना हो कि हर सुनने वाले पर अनुग्रह हो। प्रभु, आपकी समझ से परे की शांति से आप इन्हें हमेशा भर कर रखेंगे, और आपका अनुग्रह, आपकी शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई होता चला जाए। ये इनके भीतर से आपके जीवन के जल की नदियां 24/7 बहती रहें प्रभु, ताकि हर जीवन उसके द्वारा प्रभावित हो। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु, आपकी पहचान और आपके अनुग्रह में ये बढ़ते चले जाएं प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर। अपने लहू के नीचे, पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे आप हमेशा इन्हें छिपा कर रखेंगे। धन्यवाद पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं बहुत खुश हूँ आज के वचन से भी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब हम परमेश्वर की सच्चाइयों को सुनते हैं, वो हमारे जीवन में आजादी को, छुटकारे को लाती हैं, और हर झूठ और धोखा शैतान का टूटता है हमारे जीवन से। हमारा सारा फोकस हम पर से हटकर परमेश्वर अपने ऊपर वापस लेकर आते हैं। तो आज के वचन से यदि आपको भी आशीष मिली है, तो प्लीज इस वचन को दूसरों के साथ जरूर बांटे, ताकि दूसरों का भी जो अधिकार है, आजादी, उसे पा सके। और YouTube में भी जो हमारा चैनल है प्रतिभा पुरी के नाम से, अगर अभी तक आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वहां जाकर आप उसे सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ उसे शेयर करें। सो अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।